यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, आज हम आप लोगों की थर्ड यूनिट यानी कि फिजिकल एजुकेशन की थर्ड यूनिट फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, ये यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है जो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस से रिलेटेड है। ये हमारी मतलब होल लाइफ हम लोगों के काम आने वाली चीज़ें हैं, सारी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ें। क्योंकि फिजिकल फिटनेस आपने देखा होगा, अगर फिजिकल फिटनेस किसी बंदे की है तब तो वो लाइफ सर्वाइव कर पाता है, अदरवाइज तो उसकी हेल्थ पे ही हम बहुत मोटा अमाउंट उसकी हेल्थ के ऊपर ही खर्च कर देते हैं ना। उसको कई सारी डिसीजेज होती हैं, डॉक्टर्स के पास बना रहता है, ये बना, और फिर इसका असर उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उस पर भी पड़ता है ना, वर्क एफिशिएंसी पे भी पड़ता है। भाई अगर एक बीमार व्यक्ति जो भी है वो इतनी आसानी से या इतनी इजीली वर्क नहीं कर सकता जितना कि एक हेल्दी व्यक्ति कर सकता है। हेल्दी व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है, जबकि एक बीमार व्यक्ति नहीं कर पाता। तो बेटा फिजिकल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकली फिट होना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्या है WHO का? WHO का ऑब्जेक्टिव है कि लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, WHO ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO है लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट। ये WHO का ऑब्जेक्टिव है, लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट। ठीक, कि हम इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें फिजिकली फिट होना बेटा कंपलसरी है, मस्ट है। अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, यानी कि लिव मोस्ट ज़्यादा रहें एंड सर्व द बेस्ट, और बढ़िया सेवा करें, इसके लिए हमें फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अब सवाल आता है कि साहब ये फिजिकल फिटनेस होता क्या है, क्या टर्म है फिजिकल फिटनेस? तो हम इसके बारे में आपको मैंने 1-2 डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होता क्या है फिजिकल फिटनेस। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये किसी इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, टू डू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर। It is the capacity of an individual to do work effectively with joy and pleasure, खुशी और आनंद के साथ है, प्रभावशाली तरीके से काम करने की क्षमता, किसी भी इंडिविजुअल की काम करने की क्षमता होती है। आफ्टर द वर्क इज ओवर, और जब वर्क खत्म हो जाता है, he still has sufficient capacity to do more work, और काम करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी सेव रहे या पर्याप्त मात्रा में फिर क्षमता रहे, है वो बेटा फिजिकली फिट होता है, विदाउट एनी एक्सर्शन, है ना, विदाउट एनी स्ट्रेसेज, बिना किसी स्ट्रेसेज और टेंशन के वो दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाए, वो फिजिकल फिटनेस होती है। सपोज दैट आप लोगों ने अभी वर्कआउट किया, ठीक, वर्कआउट किया आधा घंटे, फिजिकल टीचर ने या किसी ने भी आपको वर्कआउट कराया या आपने स्वयं किया, 1 घंटे वर्कआउट किया, उसके बाद बहुत सारे आप लोग ऐसे होते हैं कि फैटिक हो जाते हैं, थकान महसूस करना, यू फील फैटिक, यानी कि थकान महसूस करते हैं और फिर आपसे कुछ नहीं होता और आप आते ही घर बेड पकड़ लेते हैं। नहीं, कुछ आप लोगों में से ऐसे भी होते हैं कि वो वर्क करने के बाद फिर दूसरा करने को और तैयार रहते हैं। ठीक है, तो वो फिट है बेटा, वो है फिजिकली फिट बंदा, जो उसकी क्षमता, जो उसने अपनी प्रभावशाली तरीके से जो काम किया खुशी और आनंद के साथ, उसके बाद भी उसमें पर्याप्त मात्रा में दोबारा से इतनी एनर्जी बची हो कि वो दोबारा से वो काम कर सके।
ठीक, वो है फिजिकली फिट, वो है फिजिकली फिट। समझ में आया? नहीं आया? फिर एक बार देख लें कि वो बंदा, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर आफ्टर द वर्क इज ओवर, ही स्टिल हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू डू मोर वर्क विदाउट एनी स्ट्रेस और टेंशंस। ठीक है, ये बेटा आप लोगों का फिजिकल फिटनेस है, ये फिजिकल फिटनेस होता है। और फिजिकल फिटनेस आपने देखा होगा कि हर फील्ड में फिजिकल फिटनेस का अलग ही इंपॉर्टेंस है, कोई सा भी फील्ड हो। आपने देखा होगा, आप लोग कहेंगे साहब फिजिकल फिटनेस की क्या ज़रूरत है, बिजनेसमैन है, ये है वो है, उन्हें क्या ज़रूरत है। आपने कभी रतन टाटा को देखा है? आज भी टेबल टेनिस खेलते हैं, आज भी खेलते हैं, जबकि उनकी एज 80+ है। रतन टाटा आज भी खेलते हैं, उनकी फिटनेस का राज ही यही है, आज भी एक्टिव है। क्यों? आपने कभी अभी कुछ दिनों पहले एक हमारे यहाँ एक सीनियर कह सकता हूँ मैं, सीनियर एडवोकेट थे, हैं, और उनका नाम था श्री राम जेठमलानी। देखा था कभी राम जेठमलानी? वो 90+ की एज में, 95+ की एज में भी टेबल टेनिस खेला करते थे, बैडमिंटन खेला करते थे। ठीक है, राम जेठमलानी। तो वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने एक्टिव थे। ठीक है, हैं, ही वाज सीनियर बैरिस्टर इन इंडिया, वो इंडिया के बहुत बड़े वकील थे। ठीक, ऐसे ही आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को ही आप ले लें। ठीक है, उसमें कुछ प्लेयर्स की फिटनेस है, टॉप लेवल की फिटनेस है। ठीक है, वर्ल्ड में गिना जाता है, जैसे कि विराट कोहली हैं, रविंद्र जडेजा। ठीक है, इन लोगों की फिटनेस इस लेवल की गिनी जाती है कि टॉप लेवल की फिटनेस है। कहीं भी किसी भी मोर्चे पे उन्हें लगा दीजिए, उन्हें बाउंड्री पे लगा दीजिए, उन्हें आप कवर में लगा दीजिए, गली में लगा दीजिए, पॉइंट पर लगा दीजिए, वो कहीं भी फील्डिंग करने को तैयार है। ठीक है, कहीं भी ड्राइव लगा देंगे, कहीं भी ड्राइव मारेंगे। ठीक, कहीं भी कैच लेने में कैपेबल है ना, कहीं से भी थ्रो कर सकते हैं। आपने देखा है, उनकी फिटनेस का ही राज है। विराट कोहली के सक्सेस होने का राज उनकी फिटनेस है। ठीक है, तो फिटनेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, फिटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसका कि कोई हानि नहीं होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस इज इट इज ए एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क। ये क्या है? इट इज एबिलिटी, ये किसी भी व्यक्ति के काम करने की दक्षता है। टू डू डेली रूटीन वर्क, जो डेली के रूटीन वर्क हैं, विदाउट फैटिग, बिना थके हुए। मोरओवर द पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी एट स्टिल लीजर। मोरओवर टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड स्टिल लीजर, और उनके पास ये क्षमता भी बचे, रिजर्व रहे, एनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसी। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तब फिर इतनी क्षमता उनके पास और बचे कि दोबारा से वो कोई भी कार्य कर सके। ठीक, तो ये बेटा फिजिकल फिटनेस है, ये डेफिनेशन है फिजिकल फिटनेस। एक डेफिनेशन में और भी आप लोगों को बता रहा हूँ, डेविड आर लैम्ब के द्वारा। डेविड आर लैम्ब कौन है? डेविड आर लैम्ब, उनके द्वारा एक डेफिनेशन है फिजिकल फिटनेस की। वो है फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल challenges of life with success, है ना। द फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी, वो ऐसी क्षमता है फिजिकल फिटनेस टू मीट द प्रेजेंट, जो वर्तमान से मिलती है, एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेज ऑफ लाइफ विद सक्सेस। ठीक है, ये डेविड आर लैम्ब की डेफिनेशन है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई कि फिजिकल फिटनेस क्या होता है। वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन है, और अकॉर्डिंग टू डेविड आर लैम्ब
क्या डेफिनेशंस हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल फिटनेस की, और मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिए कि भाई जो जितना फिजिकली फिट होगा वो उतना ही बड़ा सक्सेस होगा, कोई भी हो। अब आपको मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट का एग्जांपल दिया। आप अगर आपके रोल मॉडल्स कौन होते हैं, मोस्टली जो ये बॉलीवुड हीरोज वगैरह होते हैं ये आपके रोल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। इनमें भी आप देख लें जो फिजिकली फिट है वो सक्सेस है। आप अगर फिजिकली फिट में आप ऋतिक रोशन को देखें, वो एकदम फिजिकली फिट है तो सक्सेस है। आप वो जैकी श्रॉफ जो है उनका लड़का है, वो क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो फिजिकली फिट है। वरुण धवन फिजिकली फिट है। ये जो लड़के हैं ये नए नए ये सब फिजिकली फिट है। टाइगर श्रॉफ, हाँ जैकी श्रॉफ का टाइगर श्रॉफ एकदम फिजिकली फिट है। तो ये सब क्या है, एक वो कमांडो फिल्म का हीरो आपने देखा होगा, विद्युत जामवाल है ना, विद्युत जामवाल, उसको आप देखें वो फिजिकली फिट है। तो ये लोग सक्सेस है, ये लोग सक्सेस हैं। और विद्युत जामवाल के बारे में तो एक बात और भी है कि वो टोटली वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन है। एक मिथ है ना हम लोगों के यहाँ, एक मिथ इस तरह की एक धारणा है कि वेजिटेरियन कांट बुल्ड द मसल्स। जो वेजिटेरियन है वो उसकी मसल्स नहीं बन सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी भी मसल्स बन सकती है, क्योंकि वेजिटेबल्स में और अदर जो नॉन वेज आइटम्स हैं उनमें भी हमें प्रोटीन्स मिलती है। और ये मसल्स किससे बनती है, प्रोटीन से, और उनमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि मिल्क है, मिल्क मतलब डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें बहुत सारी प्रोटीन्स मिल जाती है। पल्सेज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें ये सारे ये हमारे ग्रेन्स हैं, इन सब से हमें बहुत सारी प्रोटीन्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो खैर आउट ऑफ टॉपिक हम लोग चले गए, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे थे फिटनेस की। तो बेटा फिटनेस इज मस्ट फॉर एवरीवन टू सर्व द लाइफ, है ना। हम अगर फिट हैं तब हम सर्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये बात। सेकेंडली चीज है मीनिंग ऑफ वेलनेस। अब ये वेलनेस क्या है भाई, अब तक तो हम फिटनेस की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं वेलनेस। व्हाट इज वेलनेस जी, ये वेलनेस क्या है? वेलनेस इज ए वेस्ट टर्म रिलेटेड विद गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ से रिलेटेड एक वेस्ट टर्म है, एक वाइड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। एंड फिजिकल फिटनेस ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेलनेस। फिजिकल फिटनेस भी वेलनेस का एक पार्ट है, ना कि वो वेलनेस। लोग ये भूल करते हैं, वो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत है। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेलनेस इज वेरी वाइड टर्म है, वाइल फिजिकल फिटनेस इज द पार्ट ऑफ ए वेलनेस, जबकि जो फिजिकल फिटनेस है वो वेलनेस का एक पार्ट है, ठीक है, एक नहीं है दोनों, ठीक। तो वेलनेस इज ए वेस्ट टर्म रिलेटेड विद गुड हेल्थ, बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग। इट गिव्स अस द motive to live most and serve the best, thus gives us healthy and happy life। जिससे कि ये हमें क्या देती है, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, वेलनेस प्रदान करती है, ठीक है। अब बेटा अब आप समझ पाए होंगे कि भाई वेलनेस तो एक वाइड टर्म होता है जो हमें हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ प्रोवाइड कराती है, ठीक है, हैप्पी लाइफ प्रोवाइड कराती है। और जो WHO का मोटिव है, जो WHO का मोटिव है उसको भी हासिल कराने का काम करती है, क्या, वेलनेस। यानी कि लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, ये काम करती है कौन, ये काम कौन करता है, वेलनेस, ये काम करती है बेटा वेलनेस। इससे आगे अगर हम बात करें तो मीनिंग ऑफ वेलनेस, मीनिंग ऑफ वेलनेस, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, वेलनेस इज ए वेस्ट टर्म रिलेटेड विद गुड हेल्थ, है, बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग, ठीक है। लेकिन
अगर हम मीनिंग की बात करें और एक और वाइड टर्म देखें, वेलनेस हेल्प द इंडिविजुअल फॉर एक्टिव लाइफ। वेलनेस क्या हेल्प करता है हमारी इंडिविजुअल की फॉर एक्टिव लाइफ विदाउट स्ट्रेस। विदाउट स्ट्रेस एक्टिव लाइफ प्रदान करती है वेलनेस हमें। इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इट मेक्स ए पर्सन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड गुड सिटीजन। और ये क्या करती है, ये पर्सन को एक एक्टिव मेंबर सोसाइटी का और बनाती है और एक अच्छा एक बेटर सिटीजन बनाने का प्रयास करती है और बनाती भी है। ठीक है, एक बेहतर नागरिक बनाना इसका मेन वर्क है। ठीक है, एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड गुड सिटीजन, सोसाइटी का एक सक्रिय सदस्य और अच्छा बेहतर नागरिक बनाती है। कौन? वेलनेस। वेलनेस एक बेहतर नागरिक बनाने का काम करती है। क्लियर और नॉट? फिर एक बार देख लें, वेलनेस हेल्प द इंडिविजुअल फॉर एक्टिव लाइफ। वेलनेस इंडिविजुअल की हेल्प करती है कैसे? फॉर एक्टिव लाइफ विदाउट स्ट्रेस। एक्टिव लाइफ बनाने में, एक्टिव लाइफ करने में मदद करती है। एक्टिव लाइफ विदाउट स्ट्रेस, बिना किसी स्ट्रेस के। एंड इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इट मेक्स ए पर्सन एक्टिव, इट मेक्स ए पर्सन, और ये व्यक्ति को एक्टिव मेंबर बनाती है, एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड गुड सिटीजन, और बेहतर नागरिक बनाती है। एक सक्रिय सदस्य बनाती है और बेहतर नागरिक बनाने का काम करती है। कौन? वेलनेस। कौन करती है? वेलनेस। क्लियर? एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जेम्स रैंडी। अकॉर्डिंग टू जेम्स रैंडी, इनके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं भाई? वेलनेस इनके अकॉर्डिंग क्या है? तो देखें, वेलनेस इज हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस। वेलनेस क्या है? एक हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस है। ठीक है, एक हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस टू ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल एबिलिटी, जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है उसको ऑप्टिमाइज करती है विद बैलेंस ऑफ फिजिकल, किसके साथ? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भाई हमारी लाइफ में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? यही होते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली, यही एस्पेक्ट्स हैं। इन सब का समावेश होता है किसमें? वेलनेस। इन सब का समावेश वेलनेस में होता है, यानी कि वेलनेस इन सब को डेवलप करने का काम करता है। वेलनेस इन सब को डेवलप करने का काम करता है, यानी कि हमारा फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सबको डेवलप करने का काम करता है। और यही फिजिकल एजुकेशन का मेन उद्देश्य भी है, द होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। The main objective of physical education is the wholesome development of an individual। किसी इंडिविजुअल का wholesome development। और wholesome में अब मान के चलिए आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी बनी है, ठीक है, लेकिन आप कई बार हम साइकोलॉजिकली बैलेंस हमारा ठीक नहीं है, तब क्या हम फिट हैं? नहीं ना, नहीं। साइकोलॉजिकली हम ठीक हैं लेकिन हमारा शरीर ठीक नहीं है, हम ठीक हैं? नहीं है। हम माइंड भी ठीक है, ठीक है, और फिजिकली भी फिट हैं, लेकिन हम सोशली नहीं है, सामाजिक नहीं है, लोगों से लड़ते हैं, बैठते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब क्या हम सोसाइटी के अच्छे मेंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और ये तीनों भी गुण हैं और हम इमोशनल नहीं है, हम किसी के दुख में दुखी नहीं हो सकते, हम किसी के सुख में सुखी नहीं हो सकते, तब वो भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसमें भी हमारी टोटल पर्सनैलिटी निकल के नहीं आती। एंड स्पिरिचुअल जानते हैं? आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिकता भी हमें पूर्ण करती है, कंप्लीट मैन बनाती है। अगर हम अध्यात्म स्पिरिचुअल नहीं हैं तब हम कंप्लीट मैन नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, इन सब का मिला जुला रूप है। इन सब को डेवलप करने का काम कौन करता है? वेलनेस करता है। कौन करता है? वेलनेस करता है। इन सब को डेवलप करने का काम वेलनेस करता है। फिर एक बार मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू जेम्स रैंडी, वेलनेस इज हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस
wellness is health related practice to optimize individual ability, with balance of physical, psychological, intellectual, social, emotional and spiritual aspect of life. ये जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, इन सब का समाहित किए हुए रहती है कौन? वेलनेस के अंतर्गत तो ये सारे के सारे चीज़ें आती हैं, टोटल एस्पेक्ट्स हैं ये लाइफ के, ठीक है, ये वेलनेस के अंतर्गत है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो फिर है हेल्दी लाइफ स्टाइल। क्या है? हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल देखिए, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, है ना। इसका मतलब है बेटा, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ऑफ एन इंडिविजुअल एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ये बेटा हेल्दी लाइफ स्टाइल है। ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड अपॉन द बॉडी वन कीप्स, बेस्ड अपॉन द बॉडी। पूरा ह्यूमन लाइफ क्या बॉडी बेस पे ही डिपेंड करता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर डन विद द हेल्प ऑफ हेल्दी एंड फिट बॉडी। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर डन विद द हेल्दी एंड फिट बॉडी। हमारे स्वस्थ और हेल्दी शरीर के द्वारा ही लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब की जाती हैं। भले ही आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, भले ही आप कोई जॉब कर रहे हैं, भले ही आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, भले ही आप कोई टीचिंग कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, कुछ भी आप जो भी कर रहे हैं वो आप किसके द्वारा कर सकते हैं? हेल्दी और फिट बॉडी के ही तो द्वारा कर सकते हैं, या इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। हेल्दी और फिट बॉडी के द्वारा हम कर सकते हैं। तो फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर डन with the help of healthy and fit body। हेल्दी और फिट बॉडी के द्वारा की जा सकती है। नेचर हैज क्रिएटेड ह्यूमन टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी एफिशिएंटली। लेकिन आजकल का जो आधुनिक जमाना है ना, मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकीकरण हुआ है, हैज मेड ह्यूमन लाइफ इजी। इसने ह्यूमन लाइफ को इजी कर दिया। पहले आपने देखा होगा मशीनरी नहीं थी, लोग फिजिकली लेबर बहुत ज़्यादा करते हैं, गांव में आप लोगों ने देखा होगा आजकल ट्रैक्टर्स हैं, मशीनरी, खेत काटने की मशीन है और बहुत सारी मशीनरी है। पहले क्या होता था कि पहले खेत भी हाथ से ही काटना पड़ता था, हल चलाना पड़ता था, बहुत सारे जो फिजिकल लेबर था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ भी मार्केट्स में भी बहुत सारा फिजिकल लेबर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, वहाँ हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई है ना। मॉडर्नाइजेशन हैज मेड ह्यूमन लाइफ इजी एज मोस्ट ऑफ द वर्क इज परफॉर्म्ड बाय मशीन्स, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्क है वो मशीन से ही होता है। द सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हैज रिड्यूस्ड द ह्यूमन एफिशिएंसी। जो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी है, ऐसी लाइफ स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो कह सकते हैं हमारा जो ह्यूमन एफिशिएंसी है उसको अफेक्ट करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह आप 4 बजे 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ दें, बेड छोड़ दें, उसके बाद ज़रूर निकल जाएं, वहाँ वर्कआउट करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, अदर वर्कआउट करें, योगा करें, जिससे कि हम फिट रहें। और मैं ये बात 100% कह रहा हूँ, 100% कि भाई
हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है हमारी फिटनेस के ऊपर। अगर हमारी फिटनेस है तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हम सोसाइटी के एक्टिव मेंबर बन जाएंगे और हम एक बेटर नागरिक भी बन जाएंगे, और हम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ सेव भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं तो हम सोसाइटी में एक बर्डन है, एक बोझ है, अपनी फैमिली के ऊपर भी, सोसाइटी के ऊपर भी, और इवन देन नेशन के ऊपर भी, देश के ऊपर भी हम एक बोझ है। ठीक है, इस सब से बचने के लिए बेटा हमें फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट बेटा, इसी में अगर हम बात करें, टुडे आवर एनवायरनमेंट इज पॉल्यूटेड। हमारा जो एनवायरनमेंट है आज के टाइम में वो पॉल्यूटेड है, आप लोगों ने सबने देखा पॉल्यूटेड है। ह्यूमन लाइफ इज स्ट्रेसफुल, जो मनुष्य की लाइफ है वो स्ट्रेसफुल है। पुअर डाइट है, हमारी जो डाइट है वो आजकल ऐसी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें मिलावटी आ रही हैं। अगर हम रिफाइंड भी लेते हैं तो उसमें पाम ऑयल मिलता है, अगर आप देसी घी ले रहे हैं तो उसमें एसेंस मिलते हैं, एसेंस। ठीक है, कोई भी चीज़ है ही नहीं। अगर हम इवन देन अगर हम चपाती भी ले रहे हैं गेहूँ की, तो वो गेहूँ भी जो गेहूँ का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं हम पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो डाइट है वो दिन प्रतिदिन पुअर होती जा रही है ना। उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी शामिल होते जा रहे हैं। हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है। आपने देखा होगा सब लोग खाते बनाना, केला खाते हैं आप लोग सब। पहले केला को बर्फ़ से पकाया जाता था, लेकिन आज क्या होता है कि केला को एक केमिकल के अंदर डुबोया जाता है, उसके बाद निकाल लिया जाता है और उसको एक रात एसी वाले रूम में रख दिया जाता है, सुबह को वो केला पक जाता है। और वो जो नेचुरल प्रोसेस है उससे नहीं, केमिकल के द्वारा पकाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा के बजाय हार्मफुल ज़्यादा है। हम लोग बजाय हमें कहीं फ़ायदा करने के नुकसान ज़्यादा करता है ऐसी चीज़। ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं अनहाइजेनिक हैबिट्स, ये सारी की सारी जो है ना वो इंक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर देती है ना, इंक्रीज कर देती है। टुडे तो फिर हम लोगों को क्या ज़रूरत है, इस समय हमें फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की बेहद ज़रूरत होती है। अगर हम फिजिकल फिटनेस और वेलनेस पर वर्क करेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर है, वो बढ़ जाएगी, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी बढ़ जाती है। और इस समय जैसे कोरोना महामारी है, इस समय तो बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, तभी हम कोविड-19 से फाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना। गुड हेल्थ इज द बेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अच्छी जो हेल्थ है वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का बेस होता है ना। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। अगर कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कोई भी क्वेरी आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी सैटरडे में तो हम लोग आपके साथ इंटरेक्ट होते ही होंगे। ठीक है। ओके।